हेलो एवरीवन, आज के क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित चांदनी रात में महिला, जिसका समय है 1880, ये तैल रंग में पेंटिंग बनी है। तो इसके चित्रकार कौन हैं? तो या फिर कह सकते हैं लेडी इन मूनलाइट, ये पेंटिंग किसकी है? तो राजा रवि वर्मा की है। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 1963 ईस्वी में ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विस ने किसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 18 पक्षी चित्रकारों की एक प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया है? तो वो कौन है? तो वो प्रोफेसर देवकी नंदन शर्मा है। देवकी नंदन शर्मा, जिन्होंने मोर चित्र बनाया है, जो पेपर में पूछा जा चुका है। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, विख्यात कलाकार गुस्ताव कुर्बे किस कलात्मक आंदोलन से संबंधित थे? तो गुस्ताव कुर्बे जो संबंधित थे वो यथार्थवादी के कलाकार हैं, यथार्थवाद के प्रवर्तक कह सकते हैं इनको। तो सी विल बी राइट आंसर। फिर क्या है, इंटीग्रल्स ऑफ आ टार्सो या टोर्सो भी कहते हैं, जिसको लास्ट मैनारी भी कहा जाता है। तो इसके मूर्तिकार कौन है? ये मूर्ति है, तो ये मूर्ति किसकी है? तो बलबीर सिंह कट्ट की ये मूर्ति है। ठीक है, ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, पद्म विभूषण पाने वाले पहले कलाकार थे? तो पद्म विभूषण पाने वाले पहले कलाकार नंदलाल बोस हैं। कब मिला था इनको? तो 1954 में इनको पद्म विभूषण मिला था। और पद्म भूषण पाने वाले कलाकार यामिनी रंजन राय हैं, जिसका समय है 1955। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, तत्वबोधिनी पत्रिका से कौन संबंधित था? तो तत्वबोधिनी पत्रिका से कौन संबंधित था? देवेंद्र नाथ टैगोर। कौन संबंधित था? देवेंद्र नाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, धनराज भगत की मूर्ति कौन सी मूर्ति है? तो स्पिरिट ऑफ वर्क या कह सकते काम का जोश किसके संग्रह में है? तो ये वर्तमान में आपको राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधि की पेंटिंग या चित्रकला में पहली बार फूल, पत्तियों और पौधों को चित्रित किया गया था? तो वो कौन सी पेंटिंग कौन से काल में? तो सल्तनत काल में। कब? सल्तनत काल में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, उड़ीसा का प्राचीन नाम था? तो उड़ीसा का जो प्राचीन नाम था वो उत्कल प्रदेश। ठीक है, फिर क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? तो ये बात क्या है? ये सत्य है, ये बात सत्य है। मिट्टी के बर्तन का जो बनना प्रारंभ हुआ था वो नवपाषाण काल से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत में कृषि का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो मेहरगढ़ से मिलता है। कहाँ से? मेहरगढ़ से। अगला क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? तो सबसे बड़ी इमारत जो थी वो मोहनजोदड़ो का अन्नागार, स्नानागार नहीं लगाएंगे, अन्नागार है, मोहनजोदड़ो का अन्नागार। ठीक है, ये सबसे बड़ी इमारत कही जाती है। फिर उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार, उत्तर प्रदेश से जो संबंधित कलाकार हैं इनमें से कौन है? तो मुकुल पवार हैं, मुकुल पवार है। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित है? तो वो कौन सा है? वृषभ, जिसको बैल कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जगई मधाई उद्धार जो टेम्परा में पेंटिंग बनी है, इलाहाबाद संग्रहालय में ये सुरक्षित है, ये किसने चित्रित किया है? तो ये पेंटिंग है असित कुमार हल्दर की। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की जो प्रथम महानिदेशक थे वो डॉक्टर ग्रेस मोरले थे। कौन थे? डॉक्टर ग्रेस मोरले का नाम आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, फोल्डर विज्ञापन की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो फोल्डर विज्ञापन की श्रेणी ये किसके अंतर्गत आता है? तो प्रत्यक्ष मेल के अंतर्गत आता है। 17 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा का चित्र विश्वामित्र और मेनका तैल रंग में है, ये पेंटिंग ये कहाँ सुरक्षित है? विश्वामित्र और मेनका ये वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में ये सुरक्षित है। फिर मंदिर और छाँव, ये पेंटिंग है मंदिर और छाँव जो क्रेयॉन और जल रंग में ये पेंटिंग बनी है। तो ये पेंटिंग किसने बनाई है? तो मनीषी डे की ये पेंटिंग है। ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम गोपाल विजयवर्गीय का प्रसिद्ध चित्र ये कमल कन्या, कमल कन्या इनकी पेंटिंग है जो कागज पर जल रंग से बनी है, ये कहाँ पे सुरक्षित है? तो ये वर्तमान में आपको मिलेगी इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में। ठीक है, कहाँ पे मिलेगी? इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋत्विक घट्ट
घटक। ऋत्विक घटक ने निम्नलिखित में से किसके बारे में संवाद और चर्चा के रूप में एक वृत्त चित्र बनाया था? तो ऋत्विक घटक ने रामकिंकर बैच, मूर्तिकार रामकिंकर बैच के बारे में संवाद और चर्चा के रूप में एक वृत्त चित्र बनाया था। फिर है शेरशाह सूरी के मकबरे की भूतल योजना क्या है? तो अष्टभुजाकार है। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद संग्रहालय में प्रदर्शित वेड़ी श्रृंगार किसका चित्र है? वेड़ी श्रृंगार ये किसका चित्र है? तो ये यामिनी रंजन राय का चित्र है। ये पेंटिंग किसकी है? यामिनी रंजन राय की पेंटिंग है। फिर देखते हैं मंसूर और मनोहर किसके मशहूर दरबारी चित्रकार थे? तो आप लोगों को पता है जहांगीर के। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं लेविगेटर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो लेविगेटर का जो प्रयोग किया जाता है वो लिथोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, तो लिथोग्राफी की ग्रेनिंग करने के लिए किया जाता है। लिथोग्राफी जो लिथो पत्थर होता है उसकी ग्रेनिंग करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैडोना एंड चाइल्ड, जो मार्बल में ये मूर्ति बनी है मैडोना एंड चाइल्ड, ये मार्बल में मूर्ति है। ये इसके मूर्तिकार कौन है? तो माइकल एंजेलो की ही ये मूर्ति है। कला यथार्थ अनुकृति का अनुकरण है। कला यथार्थ अनुकृति का अनुकरण है, ये कथन किसका है? तो ये प्लेटो का कथन है, प्लेटो का। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं तक्षशिला महाविद्यालय किस स्थान पर है? तो ये पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शेखर सेन क्या है? तो शेखर सेन एक नाटककार है। शेखर सेन ये क्या है? तो एक ये नाटककार हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को क्या कहते हैं? तो उसको हम रेखा कहेंगे। एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को हम रेखा कहते हैं। इनमें से कौन सा एक उष्ण है? कौन सा गर्म होता है रंग? तो लाल, नीला, बैंगनी, हरा ये ठंडे रंग है, लेकिन लाल क्या है? गर्म रंग होता है। भारतीय चित्रकला का मूल तत्व क्या है? तो भारतीय चित्रकला का जो मूल तत्व है वो रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये कथन है कला दृश्यमान का पुनरुत्पादन नहीं करती बल्कि यह दृश्यमान को बनाती है। ये कथन किसका है? ये तो पाल किली का कथन है। किसका है? पाल किली का। शहीद स्मृति पटना, जो पटना में शहीद स्मृति मूर्ति है, इसके शिल्पकार कौन है? तो डीपी राय चौधरी की ही ये मूर्ति है, इन्होंने ही बनाई है। फिर देखते हैं विंसेंट वैन गॉग का जन्म कब हुआ था? तो वैन गॉग का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1853 में। ए विल बी राइट आंसर। उत्तर प्रदेश, ये कौन सी पत्रिका उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से कला दीर्घा संबंधित है। कौन सी? कला दीर्घा। ए विल बी राइट आंसर। फिर अगला देखते हैं, अगला क्या है क्वेश्चन? रोमन कला का जन्म हुआ था। तो रोमन कला का जो जन्म हुआ था वो ग्रीक एवं इंट्रक्शन कला से इसका जन्म हुआ था। ग्रीक एवं इंट्रक्शन कला से इसका जन्म होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यंत्र प्रमापी या गौज कहते हैं, निम्नलिखित क्या है? ठीक है, तो ये क्या है? ये काष्ठ के उत्कीर्ण के लिए अर्धगोलाकार छेनी के रूप में, छेनी नहीं होती है तो उसके रूप में उसी तरह ये होता है। काष्ठ के उत्कीर्ण के लिए अर्धगोलाकार ये छेनी होती है। फिर अगला देखते हैं किसने वीनस का जन्म चित्रित किया है? तो वीनस का जन्म सांद्रो बोत्तिचेल्ली ने चित्रित किया है। फिर है वियतनाम के सैनिकों को समर्पित वी आकार के काले रंग के ग्रेनाइट की दीवारों वाले स्मारक का निर्माण किसने किया था? तो माया लिब ने किया था, माया लिब ने। अगला क्वेश्चन क्या है? ट्रांसफिगरेशन कास्ट और टेम्परा पे बना है, तो किसने चित्रित किया है? ट्रांसफिगरेशन। ठीक है, तो ट्रांसफिगरेशन ये किसकी है? तो रैफेल। ठीक है, बी विल बी राइट आंसर। लीडा और हंस किसने चित्रित किया? तो लीडा और हंस ये विंची की है, लियोनार्डो दी विंची। मेजर टिंट और ड्राई पॉइंट में साझा घटक क्या होता है? तो मेजर टिंट और ड्राई पॉइंट में जो साझा घटक होता है वो मृदुता होता है, मृदुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलाकृति ब्लू सर्कस किसने चित्रित किया? तो मार्क शागाल का है, मार्क शागाल का। फिर इनमें से कौन सा मकबरा संबंधित शासक के जीवन काल के दौरान ही बनाया गया था? तो वो कौन सा मकबरा है? तो बाबर का मकबरा जो काबुल में है, बाबर का मकबरा काबुल। फिर देखते हैं चैडविक क्या थे? तो चैडविक ये बिट्रेन के मूर्तिकार थे, बिट्रेन के मूर्तिकार। फिर देखते हैं वर्ष 1964 ईस्वी में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल
या SISBL की स्थापना किसने की थी? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई? तो पूर्वी, पाल शैली पूर्वी है ना, पाल शैली से उत्पन्न हुई। तो पाल शैली किस एरिया से है? तो पूर्वी से। फिर देखते हैं क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? तो क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया की जो स्थापना करने वाले हैं तो वो हैं श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय। डी विल बी राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? साप्ताहिक दिनमान पत्रिका 1965 ईस्वी में ये स्थापित हुई थी। इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? तो इसका प्रकाशन दिल्ली से होता है। ठीक है, तो 50 का कौन सा नंबर सही है? बी विल बी राइट आंसर। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।